नमस्कार। जय सिया राम। विवाह में कितनी परिक्रमाएं होनी चाहिए, इस बात में बड़ा संशय रहता है। अभी हम एक जगह विवाह में गए तो वहाँ संशय हो गया बहुत लोगों के बीच में कि वाकई में कितने परिक्रमाएं होती हैं, कितने फेरे होते हैं। और आजकल प्रचलन में आ गया है कि 7 फेरे होते हैं। हम शास्त्र प्रमाण के द्वारा समझेंगे कि फेरे कितने होते हैं, यानी परिक्रमाएं कितनी होती हैं। शास्त्र क्या कहता है, विवाह पद्धति क्या कहती है। तो विवाह में कहीं 4, कहीं 7 और कहीं कहीं 3 परिक्रमाओं का भी चलन देखा जाता है। कहीं कहते हैं कि 7 परिक्रमाएं होनी चाहिए, कहीं कहते हैं 4 होनी चाहिए, कहीं 3 होनी चाहिए। तो विद्वानों को इस विषय पर विस्तार से लोगों को बताना चाहिए कि शास्त्रीय पक्ष क्या है। देखिए जी, विवाह एक संस्कार है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबा हो, जब लंबी वीडियो हो जाए तो इसलिए आप धैर्य रखें, धैर्य रख करके देखें। आपको जो बात सही लगे उस पर अनुमोदन करें और जो ठीक ना लगे तो उसका आप विरोध भी कर सकते हैं कमेंट के रूप में। तो हम आपको बता रहे थे कि कहीं 7 परिक्रमाएं होती हैं, कहीं 4, कहीं 3। शास्त्रीय पक्ष क्या है। देखो जी, शास्त्र की अलग अलग मर्यादाएं नहीं होती हैं। शास्त्र सबके लिए समान है। स्थान बदल सकता है लेकिन शास्त्र के नियम नहीं बदल सकते, क्योंकि सबके लिए एक ही वेद है और वेद को प्रमाण माना जाता है। वेद और शास्त्रों को प्रमाण माना जाए है। और एक प्रमाण और होता है, वो होता है लोकाचार, कुलाचार, जात्याचार। तो कई जगह देश काल परिस्थिति के अनुसार भी व्यवहार किया जाता है। ग्राम वचनम च कुर्युः, वेद कह रहा है कि देश काल और परंपरा, कुलाचार, जात्याचार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय तो वेद का ही होना चाहिए, क्योंकि वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेद से परिमार्जित जो है वही श्रेष्ठ धर्म है। वेद के विपरीत जो जा रहा है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। कई लोग शमशान, अभी कुछ समय पहले एक कथाकार ने शमशान भूमि में विवाह करा दिया था। ये अशास्त्रीय है पूर्ण विधि, सबने इसका विरोध किया था। तो विवाह में लोकाचार, देशाचार, जात्याचार के साथ जो सबसे प्रधान प्रमाण है वो वेद है, ये ध्यान रखिए। शास्त्र में विवाह में जो भी विधि है, जिन कर्म को विवाह के मध्य में किया जाता है, सब वेद मंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रमाण केवल वेद होगा। ध्यान दे करके सुनिए। तो अब हम सीधे सीधे फेरों की जो रस्म है, परिक्रमा की जो रस्म है या भांवर की जो रस्म है, वहाँ पर पहुँचते हैं। इससे पहले बहुत सारे कर्म होते हैं, उन पर हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। आज केवल विवाह में जो फेरे हो रहे हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें 5 कर्म होते हैं। पहला होता है लाजा होम, दूसरा होता है अंगुष्ठ ग्रहण, तीसरा होता है अस्मारोहण, चौथा होता है गाथा गान और 5वां होता है परिक्रमा या फेरे। ध्यान दे करके सुनिएगा। तो पहला जो कार्य है परिक्रमा में, खील में समी के पत्र आदि मिला करके जो कन्या होती है, वर के हाथ के ऊपर अपने हाथ रख करके कन्या का भाई कन्या के हाथ में वो खील और समी के पत्ते मिला करके देता है। तो पहली आहुति जाती है वेद मंत्र से। वो मंत्र है अर्यमणम देवम करके, वो मंत्र है। उस मंत्र का मैं मंत्र भी पूरा बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल अर्थ सुना रहा हूँ। अर्यमणम देवम, इस प्रकार से वो मंत्र है। तो उस मंत्र में भगवान सूर्य की प्रार्थना की गई है कि हे भगवान सूर्य, आप जो अग्नि के स्वरूप में हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए मैं ये प्रथम लाजाहुति अग्नि में समर्पण कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य हमें इस अभी तक मैं जिस कुल में थी, इस पितृ कुल से मुझे छुड़ावे, और लेकिन पति के
पितृकुल से न छुड़ावे, पति के कुल में मिलाए, इसलिए मैं प्रथम एक खील की आहुति देती हूँ। ये प्रथम मंत्र से आहुति, एक आहुति जाती है। दूसरी आहुति है आयुष्मानस्तु मे पति एधन्ताम ज्ञातयो मम स्वाहा। इस प्रकार से ये दूसरे मंत्र से, दूसरी ऋचा से अग्नि में आहुति दी जाती है और प्रार्थना की जाती है अग्नि देवता से कि हे अग्नि देवता, मेरे पति दीर्घायु हों, मेरे भाई बांधव पिता आदि जिनको भी मैं जानती हूँ, जो मेरे परिकर हैं, सभी लोगों की वृद्धि हो, वो सब बढ़े, इसके लिए मैं दूसरी आहुति देती हूँ। दूसरी आहुति दी जाती है। फिर तीसरी आहुति दी जाती है। तीसरी आहुति में प्रार्थना की जाती है कि इमान लाजाना वपाम्यग्नौ समृद्धिकरणम तब। हे अग्नि देवता, मैं ये जो तीसरी आहुति दे रही हूँ वो आपको, मैं हे अग्नि देवता, मैं आपको तीसरी आहुति समर्पित कर रही हूँ। इससे क्या हो, ये प्रार्थना है अग्नि देवता से अपने पति के लिए। कहती है पति से कि हे पतिदेव, हे स्वामी, इस आहुति जो मैं ये खीलों की आहुति अग्निदेव को दे रही हूँ, इससे आपका और मेरा प्रेम बढ़े, सुदृढ़ हो। इसमें ये अग्नि देवता और जो इनकी धर्म पत्नी है स्वाहा देवी, ये इस मंत्र से मैंने जो इनको आहुति दी है, इससे ये प्रसन्न हो और हमारा प्रेम दृढ़ हो, इसके लिए मैं ये आहुति अग्नि देवता को प्रदान कर रही हूँ। ये तीसरे मंत्र से आहुति दी जाती है। ये होता है लाजाहो। 3 आहुतियाँ दी गई। उसके बाद होता है इसी परिक्रमा के क्रम में अंगुष्ठ ग्रहण। कन्या अपना अंगुष्ठ वर को देती है और वर कहता है कि हम दोनों में देवत्व का आधान हो, और इससे क्या हो, हमारी जब संतति बढ़े, हमारी संतति बढ़े, संतति, बहुत संतान हमारी हो। इस बहुत संतान की कामना का मतलब ये है कि हमारी श्रेष्ठ संतान हो, उस बहुत से में कोई श्रेष्ठ संतान हो जो पितरों को तारने वाली हो जाए। ऐसी श्रेष्ठ संतान हो जो माता पिता को श्रेष्ठ लोक प्रदान करने वाली हो। ऐसी संतान हो जिससे हम पुत्रवान कहलाएं। ऐसी श्रेष्ठ संतान हो जिस कहते हैं, पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र का अर्थ है पुद नाम नरका त्रायते, जो पुम नाम के नरक से उद्धार कर दे, वो पुत्र है। तो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारी दीर्घायु हो, हमारे संतान की दीर्घायु हो और हमारी वंश वृद्धि हो, इसलिए अंगुष्ठ ग्रहण किया जाता है और दोनों मिल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं इस मंत्र में, इसलिए इसको अंगुष्ठ ग्रहण कहते हैं। तीसरी जो रस्म है, तीसरा जो विधान है, वो है अस्मारोहण। किसी पत्थर के ऊपर कन्या को आरोहण कराया जाता है। कहीं कहीं पर अंगूठा रखने की परंपरा है, कहीं कहीं पर उत्तराखंड में पत्थर के ऊपर सिक्का रख करके उसको गिराने की भी परंपरा है। परम शास्त्र धर्म कह रहा है, वेद कह रहा है कि पत्थर के ऊपर पांव रखना है। अस्मारोहम, आरोहेमश्मानम, इस पत्थर के ऊपर पांव रखो। वर कहता है कन्या से कि आप इस पत्थर के ऊपर पांव रखो। इसका अर्थ ये है, इस मंत्र का ये अर्थ है कि अब तुम इस पत्थर के ऊपर पांव रख करके पत्थर के समान अपने हृदय को कठोर करके धर्म पालन करो, मर्यादा का पालन करें और करवाएं। मर्यादा पालन करने के लिए कठोर होना पड़ता है, इसलिए अब तुम एक विवाह बंधन में बंध गई हो, अब तुम एक परिवार में श्रेष्ठ परिवार को बनाने वाली हो। इसलिए कहते हैं ना, जब एक स्त्री श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है, तो वो घर बना देती है, और यदि स्त्री बिगड़ जाती है तो घर बिगड़ जाता है, ऐसी कहावत भी है। तो इसलिए वर कन्या से कहता है, अब तुम पत्थर के समान दृढ़ होकर के अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ो। ये अस्मारोहण है। इसके बाद चौथी जो रस्म है वो है गाथा गान। गाथा गान माने उत्तम श्रेष्ठ पतिव्रताओं के चरित्र का गायन होता है। वर उन श्रेष्ठ पतिव्रताओं का गायन करता है और अपनी पत्नी को सुनाता है। बहुत उत्तम रस्म है।
इसके बाद फिर अब परिक्रमा का नंबर आता है। 4 कर्म हो गए, इसके बाद परिक्रमा। अब अग्नि भगवान की आगे से कन्या जाती है, पीछे से वर जाता है, एक परिक्रमा की जाती है। तो ये एक परिक्रमा हो गई। इसके बाद फिर वही क्रम होता है, 3 बार आहुति अग्नि में खील की, और उसके बाद अंगुष्ठ ग्रहण, फिर अस्मारोहण, और फिर गाथागान, फिर परिक्रमा। इस प्रकार 3 परिक्रमाओं में 9 खील की आहुति दी जाती है। 3 परिक्रमाएं हो गई हैं। 3 परिक्रमाएं हो गई हैं। अब जब 3 परिक्रमा पूरी होकर के अपने स्थान पर आ जाएं, तो चौथी परिक्रमा से पहले ओम भगाय स्वाहा करके जितने खील बचे हैं उन सभी खीलों को अग्नि में समर्पित किया जाता है। और जो चौथी परिक्रमा है, चुपचाप होकर के शास्त्र कह रहा है तूक्ष्णीमेव चतुर्थ परिक्रमणम कुरुतः, चुपचाप होकर के चौथी परिक्रमा। कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि वर आगे होता है और वधू पीछे होती है, और कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि वधू ही आगे होती है और वर पीछे होता है। इस प्रकार चौथी परिक्रमा की जाती है। तो इसके बाद और कोई परिक्रमा के मंत्र विवाह विधि में नहीं है, शास्त्र में नहीं है। तो 4 परिक्रमाएं, कहीं कहीं पर 3 परिक्रमाएं भी उचित ही लगती हैं, क्योंकि 3 परिक्रमाओं में 9 आहुतियां दी जाती हैं और 10वां भगाय स्वाहा करके अंतिम बार एक आहुति और दी जाती है। लेकिन चौथी परिक्रमा को भी मान्य कर सकते हैं, क्योंकि चौथी परिक्रमा जब 10वीं आहुति देते हैं, उसके बाद कहीं कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चौथी परिक्रमा भी चुप होकर के कर लेनी चाहिए। इसके बाद 7 परिक्रमाओं का कहीं भी कोई शास्त्रीय आधार नहीं होने के कारण इसको वेद प्रतिपादित बात नहीं मानेंगे। जब वेद ने प्रतिपादन ही नहीं किया है तो ये कर्म उचित नहीं है। 4 ही परिक्रमाएं होनी। अब 7 फेरे कहाँ से चल गए ये कह नहीं सकते, कब से चल गए ये भी नहीं कह सकते। हाँ, एक बात, सप्तपदी होता है और 7 वचन होते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपको सप्तपदी और सप्तवाक्यानि वो भी आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको प्रमाण कैसे लगे, इस बात को पुष्ट करने के लिए आप कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप इन बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। और यदि असहमत हैं तो कारण क्या है ये भी बताएं, और यदि सहमत हैं तो अपनी पुष्टि कमेंट के रूप में ज़रूर करें। तो आपको बता दें, 4 परिक्रमाओं के अनेक कारण हैं। एक तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, इसलिए 4 परिक्रमाएं। वर्ण भी 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं, इसलिए भी 4 परिक्रमाएं होती हैं। और आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसलिए 4 परिक्रमाओं का विधान है। तो ये मैंने आपको बताया कि विवाह में 4 फेरे होने चाहिए। 3 भी शास्त्रीय प्रमाण है और 4 भी शास्त्रीय प्रमाण है। लेकिन इसके बाद जो 7 फेरे लगाते हैं उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, निराधार है। इसलिए सबको इस बात को बताना चाहिए, आगे विद्वानों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को बताना चाहिए कि कितनी परंपराएं होती हैं। अंध परंपरा में नहीं जाना चाहिए, अपनी संस्कृति और परंपरा को जानना चाहिए। इन मंत्रों का भाव भी समझना चाहिए और भाव समझ करके, समझा करके विवाह करना चाहिए। विवाह एक संस्कार है, ये पार्टी नहीं है। इस विषय पर हमने पहले भी चिंतन किया है। नमस्कार, जय सिया राम।